नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए रेगुलर आपका जो आरआरसी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैथ है वो आपका यहाँ पे पूरा हम यहाँ पे करवा रहे हैं। लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके हो चुके हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी जो चक्रवर्ती ब्याज है, जो पिछला पार्ट करवाया था, उसके बाद मैंने बताया था सिर्फ 2 पार्टों में इसको पूरा कर देंगे, जो भी आपका लेवल होता है ग्रुप डी के लिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे थे और आगे भी आपको ऐसे आएंगे। तरीका मैंने बता दिया था शुरू में, तो आप पहला पार्ट एक बार जरूर देख लेना। ये देखने से पहले सिर्फ 2 पार्टों में ही आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे आपका कोई भी चैप्टर। यहाँ पे दे रखा है मूलधन है 1803, मतलब प्रिंसिपल मूलधन है 1800, समय है 2 वर्ष, दर है ये, और एक बोला है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। दूसरा बोला है सीआई और एसआई का डिफरेंस यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, वो चीजें आपको यहाँ पे बता। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका मूलधन दे रखा है उसको यहाँ पे रख लीजिए। फिर क्या करते हैं, टाइम देखते हैं जी। 2 वर्ष है, टाइम एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। यहाँ तक बातें आपकी क्लियर। आगे क्या आ रहा था क्वेश्चनों में, जैसे ये 6 से 2/3 थी, पीछे क्वेश्चन के उनमें 10%, 20%, 5%, मतलब इस तरह सीधे थे। ठीक है, कुछ भी करने की, काटने पीटने की आवश्यकता नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे इस तरह के दिखेंगे तो वैसा क्वेश्चन भी मैंने आपको एक करवाया था कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो आप। और फ्रैक्शन चेंज यदि आपने पढ़ा है परसेंटेज टॉपिक में तो उसमें आपको पता है, आपको याद नहीं करने होते, ये सिर्फ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके सामने जो याद रहेंगे। तो 6 सही 1/2 का बताऊं तो 1/15 फ्रैक्शन होता है। अब निकालते कैसे वो एक बार बता देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। 6 सही 2/3 यानी 6 × 18 2 20, 20/3 और परसेंटेज लगा इसका मतलब नीचे 100। तो 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 यानी 1/15, 1/15। अब परसेंटेज की जगह हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसकी जगह मतलब 1/15 यानी इसका यूज है, ये यूज ना कर कर हम ये भी सीधा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे बताइए। अब देखिए, पहली साल ब्याज मिलेगा किस हिसाब से, दर तो यही है लेकिन हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, मतलब इस हिसाब से मिलेगा। तो 1800 का जब मैं 1/15 भाग निकालूंगा, आप सभी को पता है 1800 का मतलब गुणा होता है। इस तरह इनको काटूंगा, 15 एकम 15, 3 बचे 30, 15 दूनी 30 और 0 यानी 120 रुपए ब्याज मिला पहली साल मुझे। 120 रुपए ब्याज मिला। क्या मिल रहा है, 1800 का इतना परसेंट ही तो ब्याज मिलेगा, तो वो निकाल दिया हमने 120। ये सिंपल 10% 5% होता तो सीधा वैसे निकाल सकते थे, लेकिन परसेंटेज ऐसे दे रखे तब मैंने आपको फ्रैक्शन में यहाँ पे करा। पहली से आते हैं दूसरी साल पे। दूसरी साल पे क्या करोगे, दूसरी साल पे करोगे जी, पहले मूलधन है उसका ही ब्याज मिलेगा, अभी निकाला इस हिसाब से 120। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जो पहले ब्याज ऐड चुका यानी मिल चुका उसका भी हमें ब्याज मिलता है। और जब मैं आपसे पूछूं कि ये 1800 का तो ये मिल गया ब्याज, और जो ये ब्याज मिला था पहली साल इसका भी ब्याज यहाँ पे आएगा, वो कितना मिलेगा, तो फिर आप वही करोगे, इसका 1/15 निकालोगे और 120 का 1/15 निकालोगे तो साफ दिख रहा है आपको 8 आ जाएगा। नहीं निकालना है तो देख लीजिएगा, 120 गुणा 1/15, 3 से काट सकते हो या सीधा पहाड़ा यदि आपको आता है तो 15 × 120 यानी 8 रुपए ब्याज का। पहली लाइन है सीआई क्या है, तो ये जो टोटल है ये क्या होता है सीआई। तो 120 240 और 8 248, तो आपका क्या होगा जी सीआई, 248 आपका सीआई। अब पूछा है दूसरी लाइन सीआई और एसआई में डिफरेंस। सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, एसआई है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये शॉर्ट फॉर्म आपकी यहाँ पे लिखी। तो जो सीआई और एसआई में अंतर, पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो पहली लाइन होती है वो तो दोनों में कॉमन होती है, मतलब वही आपको साधारण ब्याज उतना मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही जरूर मिलेगा आपको। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क रहता है, जो पहली लाइन को छोड़कर चाहे कितने भी लिखे रहो वो ही उनका अंतर होता है। और ये कैसे और क्यों होता है वो चीज पहले पार्ट में बता दी। तो यदि अंतर पूछा है तो जी पहली लाइन तो हो गई आपकी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर रहेंगे, और तो अंतर कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा था, जब आपका मूलधन पी यानी प्रिंसिपल नहीं दिया हो तब क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो धनराशि आपको यहाँ पे बतानी है कितनी है, 2 वर्ष
समय लिया, 5% दर थी, और जो CI/SI का डिफरेंस यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 160। तो हमें बताना है जो प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा। ये चीज वही, देखिए तरीका भी वही है कि कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करवा देंगे इसमें। तो मूलधन नहीं दे रखा होता तब मैंने क्या कहा था कि आप सीधा दर पे जाइएगा, दर पे जाइएगा, मतलब 5%। रेट कितनी है, 5%। अब 5% को फ्रैक्शन में बदल दो, क्योंकि यहाँ पे 5 मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, कभी 14 से 2/7 मिलेगा, 6 से 2/3 मिलेगा, इस तरह के 8 से 1/3 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सिंपल ले रखा है, इससे भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि ये सभी को एक जैसे करने लग जाओगे तो आप अपना जो तरीका है वो आप पकड़ में आ जाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इनको सॉल्व। 5% का मैंने बताया जी कितना होता है फ्रैक्शन, 1/20। अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं दिया मूलधन क्या है, ये मैंने खाली यहाँ पे छोड़ दिया है। 2 साल है, ये 1 साल है, ये 2 साल है। ये चीज अब आपको यहाँ पे कर, अब देखिए यहाँ पे देखिए CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन मैं पहले यदि मूलधन निकाल लेता हूं तो चीजें ये आपकी सिंपल हो जाती है ना। साधारण ब्याज में हम 100 मान लेते थे, उससे आसानी से हो जाता था। 100 मानोगे यहाँ तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन जहां आपको बिल्कुल काटा पीटी आप कह सकते हो पॉइंटों में ना, चीजें ऐसी तरह मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको कर पाओ, ज्यादा लंबा गुणा भाग ना करके, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी जी दर होती है उसका निचला हिस्सा होता है उसका, यदि 2 साल के लिए है सुके, 3 साल के लिए क्यूब, और 2 और 3 तक ही आएंगे आपके रेलवे ग्रुप डी में। यदि आपसे ये बोले कि 1 वर्ष 8 महीने, यानी 1 से ज्यादा जाते हैं आप 2 पे जाना, यानी सुकेर करेंगे। 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 5 महीने, इस तरह का बोलेगा तो हमें 3 पर जाना है। ठीक है, ये चीज अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जी कितनी साल है, 2 वर्ष, तो 20 का सुकेर कर दो, 2 वर्ष है सुकेर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, मतलब 3 वर्ष है तो क्यूब कर दो। तो 20 का सुकेर कितना हो गया, 400। अभी हमारे पास मूलधन ये आ चुका है, क्या आ चुका है, अभी हमारे पास मूलधन ये आ चुका है। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब आपको तरीका पहले वाला मिल गया, मूलधन आपको मिल गया है यहाँ पे 400 रुपए, ये सीधा आंसर मत लगा देना, अभी आंसर नहीं है। तो ये 400 होगा, इसका ब्याज मिलेगा पहली साल, किस हिसाब से, इस हिसाब से। तो 400 का 1/20 निकालने बैठूंगा तो कितना आएगा, 20। 400 का 1/20 निकाल लोगे तो 0 से 0, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो 20 आ गई, पहली साल ब्याज कंप्लीट। जैसे दूसरी साल पे आएंगे पहले 400 का निकालेंगे, 400 का वही निकाला, कितना है, 20। लेकिन CI में क्या होता है, जो पहले ब्याज मिल चुका उसका भी हमें ब्याज चाहिए, तो 20 का 1/20 के हिसाब से कितना बनेगा, 20 का 1/20 के हिसाब से सिर्फ 1 रुपया आपका यहाँ पे मिल। तो यहाँ पे देखिए अब ये पहली लाइन किसकी होती है, ये आपका साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब दोनों में ही आएगी, लेकिन जो पहली लाइन होती है वो आपकी साधारण ब्याज की होती है, क्योंकि उसमें पहली साल 20 रुपए मिला है तो दूसरी साल में 20 मिलेगा, तीसरी साल में 20 मिलेगा। और जो इस लाइन को छोड़कर बाकी जितने भी बचे रहते हैं वो होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कैसे क्या होता है वो देखिए, क्योंकि ये चीजें आपकी सिंपल इंटरेस्ट में आ गई, पहली लाइन आती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट में आ गई, और जब चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा तो ये चीज तो आपकी यहाँ पे मिले ही, क्या ये चीज तो दोनों आपकी यहाँ पे मिले ही, लेकिन इसके साथ में जो इसका ब्याज मिला है वो भी आप यहाँ लिखोगे, और वो आया है 1, और तो आपका अंतर क्या होगा जी, 1। क्वेश्चन कह रहा है अंतर कितना है, 160। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 160 है, अपन निकाल के कह रहे हैं कि अंतर 1, यानी 1 की वैल्यू आपकी 160, 1 की वैल्यू 160। निकालना क्या है, मूलधन, मूलधन कितना है, 400। जब 1 की वैल्यू 160 है, 400 की कितनी होगी जी, 400 गुणा में 160, 16 चौक 64, और आगे 3। ये आपकी मूलधन यहाँ पे राशि है वो आपकी यहाँ पे आ गई, कितना आया, 64,000, 16 चौक 64, और ये आपका यहाँ पे। ये सुकेर क्यों किया पता चल गया होगा, 2 वर्ष से ऊपर होता तो मैं क्यूब कर देता, 1 वर्ष से ऊपर होता हमेशा सुकेर करूंगा, चाहे 1 वर्ष हो, डेढ़ वर्ष हो, चाहे आपका 1 वर्ष 6 महीने हो, 1 वर्ष 7 महीने, 1 वर्ष 8 महीने, मतलब जब तक 2 से ऊपर ना जाए तब तक मैं सुकेर करूंगा। जैसे 2 से ऊपर गया आपका क्यूब करना है, और क्यूब के बाद आपके नहीं आते हैं रेलवे ग्रुप। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस बार फिर मूलधन नहीं दिया हुआ है, समय 2 साल है, दर 4% और सीआई और एसआई का डिफरेंस 102 रुपए है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। जब मूलधन नहीं दे रखा होता मैं क्या कहता था, सीधा आप दर पे जाइएगा, रेट पे जाने के बाद आपका पता है 4% लिखा है, इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जैसे यदि आपको मूलधन नहीं पता है या इस तरह की चीजें आती हैं आपके क्वेश्चन में, तो आप उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा ताकि आपका इजी यहाँ पे हो जाए। तो 4% मुझे आपका सीधा पता है कितना होता है, 1/25। और ये ज्यादातर आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपके जो दिमाग में है वो बैठ जाएंगे। आपको ये नहीं है कि इनको बैठकर याद करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आपके आती रहेंगी और परसेंटेज टॉपिक में अच्छे से बता। अब देखिए 1/25 आपका यहाँ पे हो चुका। समय क्या है जी, 2 वर्ष। 2 वर्ष अभी पीछे बताया था 2 वर्ष होगा, तो क्या करूंगा मैं, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर कर दूंगा। 25 का स्क्वायर होगा जी 625, 25 का स्क्वायर होगा 625। अब साल 2 है, 1 2 सिर्फ ये स्क्वायर या क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि इनका ही हमें ये परसेंटेज निकालना पड़ता है, इनका ये जो आपका दे रखा है ये निकालना पड़ता है, तो आसानी से कट जाए, इसीलिए इस चीज का स्क्वायर और क्यूब है वो हम यहाँ पे करते हैं। पहली साल 625 का इस हिसाब से 625 का 1/25 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा जी, 25 का 25 काटा 600, कितना ब्याज मिला 25 पहली साल। दूसरी साल पे जाते हैं तो पहले 625 का कितना मिल गया 25, ये हो गई बात यहाँ। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हमें इसका भी ब्याज चाहिए, तो 25 का जब मैं 1/25 निकालूंगा कितना आएगा 1। हरदम आपको कटने वाले क्वेश्चन ही देगा जो आसानी से कट रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए। अब अंतर देखिए, यहाँ पे पहली लाइन क्या होगी जी, पहली लाइन आपकी साधारण ब्याज होगी और जो पूरा होता है वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। क्या समझे, इधर कुछ भी लिखा होता 8 7 कुछ भी, वो सारा आपका चक्रवर्ती ब्याज होता, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन है वो आपकी साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख लेना। यदि पूरा चक्रवर्ती ब्याज है और पहली लाइन साधारण ब्याज है, तो जो बचा हुआ होता है वही आपका अंतर होता है, यानी बचा 1 है तो 1 आपका अंतर आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना है 102, अंतर कितना कह रहा है क्वेश्चन 102, 102 अंतर 102 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है जी 625 ना कि 100, ये ध्यान दे लेना, कभी जल्दी जल्दी में 1 की वैल्यू हो गई 100 की निकाल दो, तो कितना आ गया जी 625। यदि 1 की वैल्यू 102 है तो 625 की कितनी होगी 625 गुणा 102, और वो ही आपका यहाँ पे 500। देखिए कितने जो सिंपल तरीके से आपको कह सकते हो, इस तरह से आपके इक्वेशन देखने को मिलेंगे। ये आप रेट पे जरूर ध्यान देना कि कितना फ्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन करने के बाद आपकी चीजें कट जाती हैं आसानी से और हमें पॉइंटों तक नहीं जाना। चलिए और करते हैं क्वेश्चन इस तरह के। चलिए देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेम वही है, आपका मूलधन नहीं दे रखा, समय 3 साल दे दिया, आपके पास दर है 10% है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 62 रुपए है। आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी निकाल के बताना है, चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल के बताना है, और प्रिंसिपल कितना है वो भी आपको निकाल के बताना है। एक ही में मैंने ले लिया ताकि आपको दिक्कत ना आए और यहीं से मैं आपको सारी चीजें समझाऊं। तो वही बात, जब मूलधन नहीं दे रखा होता सीधा हम रेट देखते हैं कितनी है। रेट आपकी 10% है, 10% बोलूं तो 1/10, 10% बोलूं तो 1/10। तो यहाँ पे देखिए अब 1/10 हो गया। अब टाइम देखेंगे, टाइम 3 साल है तो इसका क्या करेंगे, टाइम 3 साल है तो इसका क्या करेंगे क्यूब, 2 साल होता तो स्क्वायर, तो 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए 3 साल 1 2 3, 3 साल हो गए। पहली साल में आते हैं किस हिसाब से ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से, तो 1000 का 1/10 निकालेंगे कितना आया 100, 1000 का 1/10 निकाला कितना आया 100। दूसरी साल भी ये 100 रुपए तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन जो पहले ब्याज मिल चुका उसका भी हमें ब्याज मिलेगा, और उसका ब्याज यानी 100 का जब मैं 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 10। दूसरी साल भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तीसरी साल पे जाते हैं, पहले इसका ब्याज मिलेगा यानी 100 रुपए। अब आगे बात आती है, वो क्या आती है कि इनका भी जो ब्याज है वो आपका 100 रुपए 100 रुपए 10, ये भी आपके ब्याज है, तो इनका भी हमें ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए तीनों को ऐड करके एक साथ निकाल सकते हो, या तीनों का अलग अलग भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, पहले वीडियो में भी बता दिया था।
तो यहाँ पे तीनों का साथ निकालेंगे 100, 200 और 10। 210 का 1/10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 21। यदि इस तरीके से ना करना चाहो तो देखिए, पहले 1000 का मिला 100, इस 100 का मिलेगा जी 10 रुपया, इस 100 का मिलेगा 10 रुपया, इस 10 का मिलेगा 1 रुपया, और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से इसको कर लेना। चलिए अब क्या पूछा है, एसआई भी पूछा है, सीआई भी पूछा है और प्रिंसिपल भी पूछा है। ये अभी हमने रेट के हिसाब से निकाली है ये चीजें। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन होती है वो किसकी होती है, एसआई की। किसकी होती है, एसआई की। और जो पूरा होता है, पहली लाइन भी इंक्लूड है उसमें, और पूरा वो होता है आपका सीआई। और पहली लाइन को छोड़कर जो भी बचा होता है वो होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो जो भी चीज आपसे पूछ रहा है वही आप यहाँ पे बता दीजिएगा। जैसे सबसे पहला पूछ रहा है एसआई, सीआई और एसआई का दे रखा है 62 डिफरेंस। यहाँ पे देखिए सीआई और एसआई का डिफरेंस यही तो बताया, पहली लाइन को छोड़कर जो भी चीजें लिखी होंगी वो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा, यानी 21 और 10 31। कितना 31। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना है डिफरेंस, 62 रुपए है। 31 अपना आ रहा है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 62 रुपए, यानी 31 की वैल्यू है वो कितनी है 62। यानी कहने का मतलब हुआ जी 1 लिखा हुआ है उसका मतलब 2 है, यानी 1 की वैल्यू 2 है। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो एसआई बताओ जी, एसआई 100, 200, 300। 300 हो गए ना अपने हिसाब से। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 300 यानी 600। तो एसआई हो गया आपका 600। पूछे सीआई बताओ, क्या पूछे, सीआई बताओ 100, 200, 300, 331। यही तो हुआ सीआई, पूरा जो आता है वो आपका सीआई होता है, यानी 331 की वैल्यू निकालो। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 331 की कितनी हो जाएगी 662, यानी 2 से गुणा कर दे। और यहीं पे पूछ रहा है मूलधन भी बताओ। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 2 से गुणा कर दिया। मतलब क्या हुआ, जो भी चीज एक बार तो हमें इस तरीके से बस सारी चीजें हम यहाँ पे काउंट कर ले यानी निकाल लें, वो अपने हिसाब से आती हैं। फिर क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसकी जगह वो रख देते हैं और आपका जो भी पूछे वो वहां पे निकाल देते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेगा, इतने वर्ष में इतने गुना हो जाते तो कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, इस तरह के। चक्रवर्ती ब्याज है, सीआई लिखा है मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर। साधारण ब्याज का आपका इसमें अलग होता है। तो कोई धनराशि सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज है 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है इस चीज का वो ही आप यहाँ पे देखिए। 15 वर्षों में 2 गुनी, यानी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 वर्ष और ये हो गई आपकी 2 गुना। 15 वर्ष में 2 गुना। पूछा है 8 गुना कितने में हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। यानी क्या करना है जी, यानी यहाँ पे देखिए पहले देखिए 2 गुनी हो रही से कितने में 15 वर्ष, ये यहाँ पे लिखा मैंने गुना, यहाँ पे लिखा वर्ष। 2 गुना हो रही है 15 वर्ष, आगे 2 गुना और होगी यानी 2 दूनी 4, आगे 2 गुना और होगी यानी 2 दूनी 4। तब 2 गुनी में उसे 15 साल लग रहे हैं तो ये तो इसकी ही दुगनी हो रही है ना, तो 15 साल और लगेंगे भाई, 15 साल और लगेंगे, 15 साल और लगेंगे तो 15 साल लिख दिया। तीसरा आता है वो आ जाएगा फिर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आगे पूछता तो 8 दूनी 16, इस तरह से, क्योंकि दुगनी करवा रहा है, दुगनी करवा रहा है। और यहाँ पे 15 साल लगे पहली दुगनी होने में, फिर दुगनी होने में 15 साल लगे, फिर दुगनी होने में यानी 4 से 8 भी तो ही है, फिर 15 साल लगे। हमें पूछा है जब 8 गुने हो जाएगी कितने साल लगे, 15, 15 30 और 15 45, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। बस इतना सा था। जल्दी से एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन है, बस चेंज किया संख्या। बहुत सी चीजें देखिए आप कहोगे ये ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। तो यही चीज है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी यानी 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना होने में कितने टाइम लगा, 5 साल, सही बात। फिर इसका 2 गुना होगा यानी 4 होगा, 5 साल और लगेंगे। फिर इसका 4 का 8 होगा यानी 5 साल और लगेंगे। फिर 8 का दुगना होगा 16, 5 साल और लगेंगे। कहां तक जाना है 32 गुना तक। इसका और दुगना होगा 32, 5 साल और लगेंगे।
5 साल और लगेंगे। बस पूछा है 32 कितने साल में हो जाएगा, तो 5 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25, यानी 25 वर्षों में है ये दुगनी हो जाएगी, यानी 32 गुना हो जाएगी। तो सीधा आंसर है ये, बस आपको समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सीधा जो डायरेक्ट आप ट्रिक बता रहे हो, 5 वर्षों में दोगुनी, 5 वर्षों में दोगुनी, कितने वर्षों में 32, 32 क्या होता है यदि आपको पता है तो 32 होता है जी 2 की पावर 5, ये ट्रिक है यार इस वाली। तो 32 होता है 2 की पावर 5, और सीधा 5 को पावर को इससे गुणा कीजिएगा, वही आपका समय आ जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे ट्रिक होती है। 4 होती तो 4 से गुणा कर देता, 520 आ जाता। 3 होता 3 से गुणा कर देता, 5 या 15 आ जाता, 15 साल। ये आपको चीज ये समझ में आनी चाहिए, तभी आप इनको आसानी से कर पाओगे। अभी देखिए इसका जस्ट उल्टा भी दे सकता था कि धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 25 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी, 25 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी, ऐसा भी आपको दे सकता है। तो वही बात है, हम क्या कर रहे थे, पहले दुगुना इतना इतना कर रहे थे, अब थोड़ा सा बस नीचे से ध्यान दे लो, 25 साल तक जाते ही रुक जाना। 2 गुनी हुई 4 हो गया, 5 से यहाँ तक आ गई, 4 से 8 हुई, 5 से यहाँ तक आ गई, यानी 5 10 15 ही साल हुई है, अभी 15 ही साल हुई है। फिर आगे और बढ़ा देते जी, 8 दूनी 16, फिर 1 5 और, यानी 20 साल हो गए। यहाँ पे 20 साल की पूछता तो मैं बता देता जी 20 साल में 16 गुना हो जाएगी। यहाँ पे पूछता 15 साल में 8 गुना हो जाएगी, 10 साल में ये 4 गुना हो जाएगी। ये आपका आंसर पूछा है 25 वर्षों में, तो एक और लाएंगे, यानी यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे निकाला 25 में ये कितनी हो रही है, 32 गुना। तो ये चीज हमेशा ऐसा ही देगा आपको पावर वाले, ऐसे अटपटे से सवाल नहीं देगा जो आपको ना आए, या 2 की पावर होगी या 3 की पावर होगी, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, आप कहोगे तो ट्रिक से भी हो जाएगा, और आप कहोगे कॉन्सेप्ट जो आपका पीछे चलता आ रहा है उस तरीके से भी हो जाएगा। चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं। यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई पर उधार दी जाती है, 2 वर्ष के लिए एक ही दर है, वहां पे एसआई पे दिया तो भी उतनी दर है, सीआई पे दिया तो भी उतनी ही दर है, लेकिन 2 वर्ष के लिए उधार दिया। ब्याज की राशि क्रम से होता है, मतलब जो चीज पहले बोली है वो पहले, बाद में बोली है बाद, यानी 2 वर्ष के बाद एसआई तो मिलता है 400 और सीआई मिलता है 420, तो आपको बताना है किस दर पर उसने उधार दिया था। वो चाहिए करना, बस वही चीजें आप एक बार सोच के देखिए। अभी पीछे क्वेश्चन के थे, एसआई होता है वो क्या होता है जी, ये सिंपल वाली लाइन, एसआई होता है वो सिंपल वाली लाइन। सीआई होता है ये पूरा, सीआई क्या होता है, यहां से यहां तक जो भी लिखा होता है वो। एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होता है, इस लाइन को छोड़कर जो भी लिखा होता है वो। ये 3 चीजें आपको क्लियर है। देखिए 2 वर्ष के लिए दिया है, साफ बात है, 2 वर्ष के लिए दिया है। 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 400 रुपए, 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 400 रुपए, एसआई की बात कर रहा हूँ, चीजें बस समझ लेना। 2 वर्ष में 400 मिल रहा है जी, 1 वर्ष में 200 मिला होगा, क्योंकि एसआई तो हर साल बराबर मिलता है। 2 वर्ष में 400 मिला है तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 200 मिला होगा ब्याज। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज 420 मिला है भाई, चक्रवर्ती ब्याज 420, यानी जो अंतर है चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का, वो पता चला हमें 20 है, वो पता चला हमें 20 है, यानी हमें ये पता चला कि जी इनका अंतर निकालते हैं ना, तो वो आपका 20 आता है। अब इसका वैसे सीधा परसेंटेज के हिसाब से उस हिसाब से निकाल सकते हो। जब आपका अंतर 20 है आपको, यानी अंतर क्या हो गया आपका 20, यानी और पहला जो एसआई निकाला 1 साल का, वो कितना आ गया 200। तो इस तरह से इसको सीधा करना है आपको जी, अंतर बटे में एसआई 1 साल का गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 10%। ये आप चीज क्या करनी थी, मेन चीज क्या थी कि जो भी उनका डिफरेंस है वो लिखिए, और नीचे आपको लिखना है 1 वर्ष का एसआई, क्योंकि उस हिसाब से ही तो निकालेंगे। एक यानी 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200, तो यहाँ पे 20 बटे में 200 लिख दिए, गुना में 100 लिख दिए, और आपकी दर यहाँ पे आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 वर्ष के लिए इस तरह के, तो आप इस चीजों को ऐसे कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आपका रेलवे के हिसाब से आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। जब अंतर समान हो और जब अंतर समान न हो, और बात हो रही है यहाँ पे वर्षों की, जो अंतर हो रहा है वो वर्षों का। तो
हमेशा पूछेगा आपसे, या तो मूलधन पूछेगा या आपसे धन पूछेगा, दोनों चीजें आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। अभी देखिए, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन अंतर समान होंगे तो आप पहली राशि का स्क्वायर कर दो, नीचे दूसरी राशि आपका मूलधन आ जाएगा। अंतर समान ना हो तो बाद वाली लिखो, नीचे पहले वाली लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, कोई धनराशि सीआईसी यानी चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 333, 6 वर्षों में 999, तो राशि बताओ। यानी यहाँ पे वर्ड आया, एक तो आया 3 वर्ष, एक आया 6 वर्ष, यानी इसका दुगना ही तो है। 3 का दुगना कितना होता है? 6। बोलना क्या है मैंने? अंतर समान हो या फिर अंतर समान ना हो, यानी 3 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 3। शुरू में 0 था, यहाँ से 0 और 3 के बीच 3 अंतर, 3 और 6 के बीच 3, यानी अंतर समान है, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते। एक बार सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 वर्ष होता तो यानी 0 से 2 तक जाते, फिर 4 तक जाते, तो यहाँ अंतर था 2 का 6 बोल रहा हूँ, यहाँ अंतर है 4 का, यानी ये अंतर समान नहीं है वर्षों का, तब आप ये लगा देते। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? 3 वर्ष दे रखे हैं, यानी अंतर है वो समान दे रखा है, तो जी पहली राशि का सुकेर, पहली राशि क्या है? 333, यानी इसका सुकेर, यानी इसको 2 बार लिख दिया। नीचे क्या है? दूसरी राशि, दूसरी राशि है 991, इनको काट लो, आपका आंसर है वो आ जाएगा। कितने से काटोगे? 3 से कट जाएंगे, यहाँ पे 111, यहाँ पे 3 3 3, और 3 3 से ये कट गए, क्या आंसर आया? 111। सिर्फ और सिर्फ देखिए कितनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल दिया कि आपकी जो राशि थी वो कितनी थी? 111 रुपए थी, जो 3 वर्षों में 333 हो गई और 6 वर्षों में 999 हो गई। और यहीं की जगह यदि अंतर बराबर न होता तो मैं आपको बता दे, यहाँ पे बाद वाली राशि बटे में पहली वाली राशि, और इस तरह से इनको यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए कभी कभार इसमें क्या पूछता है आपसे, कभी कभार इसमें दर पूछता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, तो इस तरह का आपसे दर पूछता है, जब अंतर समान हो बाद वाली बटे पहले वाली, जब अंतर समान न हो जो भी अंतर है वो बटे में पहली राशि, और यही से आपकी दर है वो आ जाएगी। बस दोनों में अंतर देख लेना, वर्षों में समान है या अलग है। यहाँ पे दिया है सीआई से 2 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी, यानी 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है 2, यानी अंतर बराबर है। 0 से 2 तक गए, 2 से 4 तक गए, सभी जगह 2 वर्षों का अंतर है, यानी डिफरेंस बराबर है, तो पहले वाला लगा देते हैं। बाद वाली बटे पहले वाली, बाद वाली कौन सी है जी? 324, बाद वाली ये है, बटे पहली वाली कितनी है? 2250, 2250। ऊपर अंडरूट और लगाना है, अंडरूट और लगाना, जो भी कट रहा है उसको काट दीजिएगा, बचा हुआ ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो भी काटा जी काट दिया, बचा 324 और नीचे 225। लेकिन जैसे इनको रूट से बाहर निकालते हैं तो आप सभी को पता है, और ये बात ध्यान दे लेना, हमेशा या स्क्वायर बचेगा या क्यूब बचेगा यदि आपने सारी चीजें काट दी है तो। 324 किसका होता है? 324 यदि हम आपसे पूछूं तो किसका स्क्वायर होता है जी? 18। आपसे पूछूं 225 कितने का होता है? 225 होता है जी 15। 225 कितने का होता है? 15। तो कोई राशि 18 से 15 हो रही है, यानी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है जी, 3 बड़ी है। नीचे किससे बड़ी है? 15 से बड़ी है, नीचे 15 से बड़ी है 15। गुणा में 100 क्यों करें? गुणा में 100 क्यों करें? क्योंकि परसेंटेज हमारी दर में आती है, परसेंटेज में आती है दर हमारी, इसीलिए गुणा में 100 करें। जो भी कट रहा है काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 5 दिया 15, 5 एकम 5 20, यानी इसकी दर पूछे कोई आपसे तो क्या होगा? 20%। निकाला कैसे जी? अंतर देखेंगे, अंतर नहीं दे रखा, समान नहीं दे रखा, तो ये फॉर्मूला, समान अंतर है वर्षों में, तो ये आपका फॉर्मूला। तो 3240 बटे 2250 हो गई, 0 0 कट गया, 324 देखा 18 का है, 225 आपका 15 का है, यानी कितना इंक्रीज हुआ है? 3 इंक्रीज हुआ है जी, कितने पे? 15 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 कर दिया। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर। अभी बिना अंतर वाला एक लिख कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे चेंज कर दिया है मैंने। ये जैसे आपका 3 वर्षों में इतनी होती है, 4 वर्षों में इतनी, आपको दर यहाँ पे बताएं। तो पहले क्या देखा जी? वर्षों में अंतर देखेंगे, 3 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष, यानी अंतर बराबर नहीं आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर नहीं है तो दर निकालेंगे। दर क्या होता है जी? अंतर बटे पहली राशि। अंतर कितना है देखिए, अंतर 2520 में से 2400 घटाएंगे तो आपको अंतर पता चलेगा 120 का है, यानी दर बराबर अंतर बटे बटे फर्स्ट राशि यानी पहली राशि, पहली क्या है? 24 और गुणा में 100 परसेंटेज निकाल देंगे। यहां से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी 5% आपकी यहाँ पे दर है वो निकल कर आ चुकी है। कितनी? 5% आपकी दर है वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। तो ये दोनों चीज याद रख लेना, जब अंतर वर्षों का अंतर है ये ध्यान दे लेना। जब वर्षों का अंतर समान हो ये लगा देना, अंतर समान न हो तब ये लगा देना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% पर दूसरे वर्ष का ब्याज 420। ये नहीं बोला 2 वर्षों में, साफ बोला है कि जो दूसरा वर्ष होता है उसका ब्याज है वो 420 यहाँ पे मिलेगा। तो आपको धनराशि बताना है, और सीआई बढ़ रहे हैं तो ये सीआई का ही ब्याज है, यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान दे लेना। तो देखिए पहले क्या था जी, मूलधन था, मैं यहाँ पे लिख देता था, फिर 1 2 3 साल करके निकाल। अभी मूलधन नहीं है तो किसको पकड़ेंगे जी? रेट को पकड़ेंगे। रेट क्या है? 5%। 5% बोलूं तो 1/20। फ्रैक्शन में तोड़ना आप सभी को बता रखा है, क्यों तोड़ते हैं उसका भी रीजन बता रखा है। 1/20 हो गया। अब मूलधन हमें यहाँ पे लिखना है चाहे कुछ भी आए, और 2 वर्ष की बात हो रही है तो ये 1 साल और ये आपका 2 साल। अब मूलधन क्या होता है? जब 2 साल की बात होती है तो इसका स्क्वायर, 3 की होती है तो इसका क्यूब, इस तरह। मतलब 1 साल से जैसे ऊपर गए इसका स्क्वायर, 2 साल से जैसे ऊपर गए इसका क्यूब। तो 2 साल की बात हो रही है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर होगा जी 400। मूलधन मिल चुका है हमें 400 रुपए, लेकिन अभी अपना मिला है क्वेश्चन का भी निकालेंगे। मूलधन कितना? 400। दर क्या है जी? 5%। पहले साल 400 का 5% के हिसाब से निकाल लो, चाहे 400 का 1/20, दोनों एक ही बात है। तो 400 का जब मैं 5% निकालूंगा कितना आएगा जी? 20 रुपया ब्याज आएगा। 20 रुपया ब्याज आएगा। पहली साल कंप्लीट। दूसरी साल निकालूंगा तो जो 400 है उसका तो 20 रुपया मिल चुका, लेकिन इसका भी मैं क्या निकालूंगा? इसका भी मैं ब्याज निकालूंगा। तो 20 का जो ब्याज मिलेगा 1/20 के हिसाब से वो कितना मिलेगा? 1 रुपया। 5% भी एक ही होगा, 1/20 निकालोगे तो भी एक ही होगा। अब क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है। दूसरे वर्ष का ब्याज 420। दूसरे वर्ष का ब्याज, ये सेकंड वर्ष, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 21। कितना है अपना? 21। क्वेश्चन कह रहा है 420, तो 21 की वैल्यू कितनी? 420। यानी 1 की वैल्यू निकालूं तो 21 दूनी 42 यानी 20। अब पूछा क्या है? वह धनराशि। धनराशि कितनी है? 400। 1 की वैल्यू 20 है तो 400 कितनी होगी? 400 की होगी जी 400 गुणा में 20 यानी 8000। तो ये आपकी यहाँ पे धनराशि निकल आती है। तो ये जो भी क्वेश्चन आते थे वो आपको इसमें करवा दिए, दोनों पार्टों में आप देख लेना। इससे बाहर आपका जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी नहीं पूछता है। और अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं जल्दी ही। तो तब तक के लिए आप, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और रेगुलर चैनल पे विजिट कीजिएगा। आपको जरूर वीडियो है मैथ का और एक आपका रीजनिंग मैथ, जो भी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें कंफ्यूजन होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। धन्यवाद।